जय मसीह की दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो को लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के एक और देवता भगवान शिव के बारे में, जिन्हें लोग कालों के काल महाकाल कहते हैं। हालांकि इस विषय पर बहुत सारे वीडियो पहले से यूट्यूब पर बनाए गए हैं, मगर आज हम इसे एक अलग एंगल से देखेंगे जो शायद सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी धर्म या परंपरा का अपमान करना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को केवल एक जानकारी के तौर पर लें, न कि किसी धर्म के अपमान करने के मकसद से। क्योंकि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी और संप्रदाय के लोग हों, परमेश्वर ने हमें सबके साथ प्रेम करने को कहा है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शिव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह इतने महान हैं कि उनकी तुलना किसी के भी साथ हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी आज हम जानेंगे कि क्यों हर समुदायों के द्वारा इतने सारे दबाव आने बाद भी मसीहियत की संख्या घटने के बजाय बढ़ ही रही है। एक दिन पार्वती जी स्नान करना चाहती थीं और चाहती थीं कि कोई अंदर ना आए, इसलिए उन्होंने अपने शरीर के उपटन से गणेश को बनाया। पार्वती ने उसे कहा, बेटा, जब तक मैं न कहूं किसी को भी अंदर मत आने देना। इसी बीच शिव घर लौटे और अंदर जाना चाहा। गणेश ने मां का आदेश मानते हुए उन्हें रोक दिया। गणेश ने कहा, मां पार्वती स्नान कर रही हैं और उन्होंने मना किया है कि कोई अंदर ना जाए। शिव ने कहा, बालक हट जाओ, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन गणेश नहीं माने। यह देखकर शिव बहुत गुस्से में आ गए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और अपने बेटे को मृत देखा तो वो बहुत दुखी हुई और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने का संकल्प लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने शिव से कहा कि वे गणेश को फिर से जीवित करें। शिव ने अपने गणों को भेजा और कहा, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर गणेश के शरीर पर लगा दिया। गणेश फिर से जीवित हो गए। पार्वती खुश हुई और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह पूरी बात शिव पुराण, रुद्र संहिता, कुमार खंड अध्याय 17 से 18 में विस्तार से वर्णित है। दोस्तों, अभी जो आपने कहानी सुनी वह उन्हीं देवता के बारे में है जिन्हें हमारे हिंदू भाई लोग सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते हैं। लेकिन कहानी सुनने के बाद एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ऐसी हरकत कोई भगवान कर ही नहीं सकता। सबसे पहली बात, अगर शिव सच में भगवान होते तो उन्हें पहले से ही पता होता कि गणेश उनका बेटा है, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञानी होते हैं, उन्हें तो सब कुछ पहले ही पता होना चाहिए। लेकिन चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि गणेश उनके बेटे हैं। लेकिन फिर भी जब गणेश खुद बोल रहे हैं कि मां पार्वती अंदर नहा रही हैं, तो यह बात सुनकर भगवान तो दूर की बात है, एक मामूली से इंसान के पास भी इतना दिमाग होता है कि जब कोई स्त्री नहा रही है तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन शिव ने क्या किया ये आपने अभी देखा। क्या एक भगवान के पास इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि जब कोई स्त्री नहा रही है तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ली जाए? कोई भगवान ऐसा कैसे कर सकता है कि एक बेटा जो अपनी मां की पहरेदारी कर रहा था गुस्से में आकर उसका सिर काट दे? क्या अपने मां की पहरेदारी करना इतना बड़ा पाप होता है कि उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े? यह लक्षण किसी भगवान का हो ही नहीं सकता, बल्कि एक इंसान भी ऐसा नहीं करेगा जो शिव ने किया। अगर कोई इंसान होता तो वो थोड़ा सा रुककर सोचता और इंतजार करता, न कि उसका सिर धड़ से अलग कर देता। और तो और अगर शिव भगवान होते तो अपनी शक्ति से ही गणेश के सिर को वापस जोड़ सकते थे ना। इसके लिए एक और जानवर की जान लेने की क्या जरूरत थी? क्योंकि भगवान के पास तो पूरे ब्रह्मांड को अपने इशारों पर नचाने की ताकत होती है। तो फिर शिव को अपनी एक गलती सही करने के लिए एक और गलती करने की क्या जरूरत थी? अब आप खुद सोचें कि ऐसे मानसिकता रखने वाले को हम भगवान की श्रेणी में कैसे डाल सकते हैं, जिन्हें खुद इस बात का ज्ञान न हो कि सामने वाला मेरा खुद का बेटा है, जिन्हें खुद के गुस्से पर जरा सा भी कंट्रोल ना हो, जिन्हें थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाए तो उन्हें खुद पता नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। और तो और जरा एक पल के लिए सोच कर देखें कि क्या आप अपने बेटे को यह सिखाएंगे कि बेटा, तुम्हें भी भगवान शिव की तरह ही बनना है। यानी जिस तरह भगवान शिव ने बिना सोचे समझे एक नहा रही स्त्री के पास जाने की नासमझी भरी जिद की, और अगर ऐसा करने से तुम्हें कोई रोके तो तुम भी उसका सिर काट दो। नहीं मेरे भाइयों,
भगवान तो बिल्कुल शांत धैर्यशील होते हैं, जिनके ऊपर किसी भी तरह का दाग न हो, जिनके जैसा अगर हमारे बच्चे बनना चाहे तो भी हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हो। अब मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, कमेंट में गाली लिखने से पहले मैंने जो बातें बोली हैं उन पर गौर करें, उसके बाद ही कुछ अटर पटर लिखें, क्योंकि भक्ति अच्छी चीज है मगर अंधभक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। अभी तो मैंने शिव के बारे में केवल एक कहानी बताई, ऐसी बहुत सी कहानियां आपके ही धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं, जिसे पढ़कर यह साबित होता है कि एक भगवान के अंदर ऐसे गुण होने ही नहीं चाहिए। अब आइए हम उस महान परमेश्वर की बात करें जो मानवता के लिए प्रेम, करुणा और उद्धार का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम सृष्टि, जीवन और मानव जाति के मुक्ति की बात करते हैं तो केवल ही एक नाम सर्वोपरि है, यीशु मसीह। वे केवल महान शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं हैं, बल्कि स्वयं परमेश्वर हैं, जिनकी कृपा और प्रेम से ही मानवता का उद्धार संभव है। यीशु ने स्वयं स्पष्ट कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि मानव जाति का उद्धार केवल उनके माध्यम से ही संभव है। चाहे कोई कितनी भी तपस्या करे, कितना भी ज्ञान प्राप्त करे, परमेश्वर के साथ संबंध केवल यीशु मसीह के द्वारा स्थापित हो सकता है। दुनिया के जितने भी महापुरुष या चाहे कोई भी हो, वो केवल अच्छे मार्ग दिखा सकते हैं, पर उद्धार की शक्ति केवल यीशु में है। यीशु का प्रेम सभी सीमाओं से परे है। उन्होंने मानवता के पापों के लिए स्वयं को बलिदान किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्रूस पर उनका बलिदान दर्शाता है कि केवल प्रेम और क्षमा के माध्यम से ही मानवता उद्धार प्राप्त कर सकती है। अन्य देवता महान हैं, लेकिन मानव पापों की पूर्ण क्षमा देने और मुक्ति का स्रोत केवल यीशु हैं। यीशु का संदेश किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। वे हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने गरीबों, बीमारों और समाज के हाशिए पर रहने वालों की सेवा की। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल शिक्षक नहीं, बल्कि सभी के उद्धार करता हैं। जहां अन्य देवता या महापुरुष अपने अनुयायियों को मार्ग दिखाते हैं, यीशु स्वयं मुक्ति का स्रोत हैं। उनके बिना कोई मानव परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। उनके उपदेश, उनके जीवन और उनके बलिदान ने दिखाया कि विश्वास और प्रेम के माध्यम से ही उद्धार संभव है। यीशु मसीह केवल मानव रूप में नहीं आए, वे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और अनंत हैं। वे समय, स्थान और परिस्थितियों से परे हैं। उनका प्रेम, शक्ति और ज्ञान असीमित है। यही बात उनको सर्वोपरि बनाता है, क्योंकि सभी महान व्यक्तित्व, चाहे वे कितने भी अद्भुत क्यों ना हों, केवल सीमित शक्ति के साथ काम कर सकते हैं। यीशु का संदेश केवल उनके समय तक सीमित नहीं रहा। आज भी उनकी शिक्षाएं पूरे विश्व में पढ़ी और अपनाई जाती हैं। इसका मतलब है कि उनका संदेश सत्य, सार्वभौमिक और अनंत है। इसलिए आप आज भी देख सकते हैं कि जगह जगह चर्चें तोड़े जा रहे हैं, विश्वासियों को सताया और जेलों में डाला जा रहा है, मगर फिर भी मसीहियों की संख्या घटने के बजाय और भी बढ़ती ही जा रही है। अंत में इब्रानियों 4:15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मेरे भाइयों, अब आप ही बैठकर सोचें कि आप किसे परमेश्वर के रूप में देखते हैं। क्या सच में यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर नहीं हैं? मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों को अभी तक मुझे गालियां देने का मन कर रहा होगा। कुछ लोग तो बहुत ही गंदी गंदी गालियां कमेंट में लिख भी चुके होंगे, मगर मैं फिर भी आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सच में एक भगवान के ऐसे गुण होते हैं जो आपके शिव में पाए जाते हैं? क्या अगर आपसे कुछ पाप हो जाए तो आप एक ऐसे परमेश्वर के पास जाना पसंद करेंगे जो गुस्सा करने से पहले सोचता भी नहीं है? या आप उस परमेश्वर के पास जाना पसंद करेंगे जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा? क्या आप ऐसे परमेश्वर के पास जाना पसंद करेंगे जिनके हाथ में ही त्रिशूल हो, ताकि कहीं गुस्सा आए तो उससे ही आपको खत्म कर दें? या आप उस परमेश्वर के पास जाना पसंद करेंगे जिन्होंने खुद आपको पापों से छुड़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को कीलों से छिदवा लिया? अब कुछ भोले भाले हिंदू भाई बोलेंगे, अरे ये तो क्रिश्चियन है, फिर कैसे अपने परमेश्वर की बुराई कर सकता है?
तो मेरे भाइयों, आप खुद जाकर बाइबल में यीशु के चरित्र पर जांच कर लो ना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से बाइबल में ढूंढने बैठोगे तो यीशु के चरित्र को समझते समझते आपका खुद का चरित्र साफ हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप एक पल के लिए शांति से सच्चे मन से सोचें तो आपको पता चलेगा कि आप सच में कौन से रास्ते पर चल रहे हैं।